हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि सीटेट के अपकमिंग एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी इसमें चल रहा है। तो एसएसटी में अभी ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी लगभग 10 क्लासेस विद प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। ठीक है, और आज आपका होने जा रहा है चैप्टर नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 होने वाला है। ठीक है, कल जो क्लास हुई थी हमारा देश भारत, तो भारत की जो स्थिति है, भारत का विभाजन है, उसी से रिलेटेड इस क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। आज की क्लास फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है, ओनली 30 क्वेश्चंस ही मैंने ऐड किए हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड और किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए सभी। जो भी क्वेश्चन आता रहेगा स्क्रीन पे आप साथ के साथ लाइव उसका आंसर देते रहेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास की टाइमिंग 4:45 PM डेली आपकी क्लास होती है, तो 5 मिनट पहले ही आप क्लास खोल के क्लास से जुड़ जाएँ। तब तक क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और चाहें तो कोई कमेंट भी आप तब तक कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी ऐड किया है लास्ट में, उसका जवाब आप ऑफलाइन कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और यूट्यूब पे भी ऑफलाइन आप कमेंट करके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लगता है आप लोग शायद बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि लगभग 1.25 घंटे की क्लास हो गई थी। वो हुई भी इसलिए थी क्योंकि परसों किसी वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा 2 क्लास करने की जगह पे एक ही क्लास में पूरा एक साथ निपटा दिया जाए। ठीक है, वैसे क्लास बोरिंग नहीं थी, इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक था। भारत के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं समझता हूँ आप में से कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, कुछ अभी भी नहीं जुड़े हैं। फटाफट से सभी जुड़ जाएंगे, टाइम से आप जुड़ा करें। क्या फ़ायदा ऐसी क्लास का कि आप 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे बाद जुड़ते हैं, पीछे जो कुछ हो गया वो आपका निकल जाता है तब तक। तो क्या आप सभी रेडी हैं टेस्ट के लिए? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए, सभी यस करेंगे कमेंट में। मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? मेरी आवाज़ आपको क्लियर है और आप टेस्ट के लिए रेडी हैं, दोनों ही बात हैं। तो आप कमेंट में एकदम से यस लिखेंगे, फटाफट कमेंट में यस लिख देंगे। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या दिया गया है? भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। जो भारत है उत्तर साइड में, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? भारत के उत्तर में, यानी कि यहाँ पे हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। क्या ये बात सही है? सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, ये बंग लिखा गया, इसको काट लेंगे। बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। बताइए कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है? बताएंगे फटाफट, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, मैं आपका कमेंट का आपके वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। फटाफट बताइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कह रहा है इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम ये पड़ता है मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर, और उत्तर में पड़ता है, उत्तर में क्या पड़ता है? हिमालय पड़ता है। तो
इसमें ये गलत लिख दिया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में होती, बंगाल की खाड़ी कहाँ होती है? पूर्व में होती है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? पश्चिम में लिखा है, तो दूसरा नंबर का आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो केवल दो आपका गलत कथन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत ही पूछ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ साथ के साथ, कौन बच्चा क्या आंसर दे रहा है मुझे सब पता चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के क्षेत्रफल और इसके विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। नंबर 3, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से और कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है फ्रेंड, आज की क्लास में केवल 30 क्वेश्चंस हैं और होमवर्क के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर, डिस्कस भी कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। कितना बताया था मैंने? 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर, यही बताया था ना। तो ये शॉर्ट में लिखा है लेकिन ठीक लिखा हुआ है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, कह रहा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2900 किलोमीटर, जबकि मैंने क्या बताया था आपको? 3214 किलोमीटर बताया था, यानी कि गलत हो जाएगा। थर्ड भी गलत हो जाएगा, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक विस्तार 3200 किलोमीटर बता रहा है। कितना विस्तार था? 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसने उल्टा लिख दिया है, गलत, जो कि गलत हो जाएगा। और जो ये फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ज्योग्राफी की जो एक क्लास है, आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल सी टेट के लिए, ये यूपी टेट, ये किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें एसएसटी आपकी पूछी जाती है वहीं ये काम आएगी। बहुत ही अच्छे फैक्ट हैं। हाँ, इसमें सी टेट में कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि जो हर जगह पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी जहाँ भी एसएसटी पूछी जाती है उसमें सब में ये काम आने वाले हैं। एनसीईआरटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में, जैसे कोई तथ्य इकट्ठे करने पड़ते हैं तो एनसीईआरटी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसलिए एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं फैक्ट्स। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पीडीएफ दी जा रही है, उसका एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पूरे जीवन आपको काम देगा, हर नौकरी में आपको काम देगा ये, ठीक है। कभी नेक्स्ट टाइम कोई और एग्ज़ाम पड़ेगा तो उसमें आपको देखना ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैच करेंगी। चलिए, तो इसने कहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो केवल 1 सत्य हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा मैंने बताया आपको कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ठीक है। ये कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती, किस किस से नहीं गुजरती, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। सीधा सीधा है ना, आप मैप को देखा करो, ठीक है। 3 मैप परचेज कर लो, इंडिया का मैप परचेज कर लेंगे और वर्ल्ड का मैप परचेज कर लेंगे। उसके अलावा आप जिस भी स्टेट का मैप, जिस भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली की कर रहे हैं या फिर यूपी की कर रहे हैं या फिर बिहार की कर रहे हैं, उसका मैप भी साथ में रखें, ठीक है। यूपी का मैप तो रखें आप साथ में, यूपी बिहार का। तो कह रहा है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये आपका भारत बना हुआ है इस तरह से। तो सबसे पहले किससे गुजरती है? गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, फिर किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश के बाद आपकी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। 4 राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से गुजरती है, झारखंड के बाद किससे गुजरती है? फिर गुजरती है आपकी, क्या बचा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 5 हो गए। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बताइए? आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, लगता है एक छूट गया है। गुजरात हो जाएगा आपका, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा, थोड़ा सा राजस्थान से होके गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका 3, 4 आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 5 आपका झारखंड हो जाएगा,
6 आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाते हैं। तो कौन सा इसमें से नहीं है? गुजरात भी था, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश भी था, आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें। ठीक है, यानी कि 2 और 4 आपके आंसर नहीं होंगे। पूछ रहा है ना, नहीं गुजरती। 2 और 4 कहीं लिखा है? डी पे लिखा है 2 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके भी आंसर ठीक आ रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे एक बार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? बताएंगे फटाफट। यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको मैंने नहीं पढ़ाया या उसके बारे में डीपली आपको नहीं बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन अब आपको पसंद आ रहा है, क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर देंगे। मुझे लगता है कि शायद आज हमारी क्लास में 1-2 बच्चा नया भी जुड़ा है। ठीक है, यदि कोई नया बच्चा जुड़ा है आज तो ऐसे मुझे पता नहीं चल पाता है, वो अपने नाम कमेंट कर देगा। ठीक है, अपना नाम लिख के कमेंट कर देगा और साथ के साथ क्विज़ लगाने में भी पार्टिसिपेट करे। मैं कमेंट आपके पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दक्षिण से उत्तर क्या बताया था मैंने? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना बताया था? 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहाँ लिखा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और इस पे लिखा है ना ऊ का मतलब है नॉर्थ। ठीक है, उत्तर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपका भी आंसर ठीक आया है। आपने भी आंसर ठीक दिया है। अब देखेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस देशांतर को भारत का मानक यामियोत्तर माना जाता है? भारत का मानक यामियोत्तर आप समझते हैं? ठीक है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ से भारत की समय रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। मैंने उनका नाम भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी, ठीक है, नैनी से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के बाद किससे गुजरती है? उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और आपका उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। 5 राज्य से गुजरती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर? कितने डिग्री पर है? 82 डिग्री, यानी 80 वाला ऑप्शन काट देंगे। अब 82 के 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट दोनों पे लिखा है, लेकिन ये लिखा है पा यानी कि पश्चिम, और ये लिखा है पू यानी कि पूर्व। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप भी। ठीक है, आपके लिए ही मैंने स्टार्टिंग में मैप वो लगाए हुए हैं। ठीक है, ये मैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो वाला मैप इस पर नहीं है जिसमें जो इलाहाबाद के नैनी से रेखा गुजरती है। ठीक है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको, लगभग इस तरह से गुजरती है वो रेखा, इस तरह से, ऐसे वो रेखा गुजरती है, इस तरह से। एक सेकेंड, इस तरह से वो रेखा गुजरती है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा, और ये यहाँ से आंध्र प्रदेश आता है। इस तरह से 5 राज्य कर इस पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST यानी कि भारत की समय रेखा पर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए किस क्वेश्चन पे हम थे? हम थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब ये कह रहा है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। किन देशांतरों के बीच है? ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है पश्चिम से लेकर पूर्व तक किन देशांतरों के बीच भारत पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो कितना बताया था मैंने आपको? मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7
मिनट पूर्व से लेकर यानी कि ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यानी कि ईस्ट। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? 68 डिग्री 7 मिनट एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने भी सही इसका उत्तर दिया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा फ्रेंड्स हमें। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस देश के साथ जुड़ी है? ये पूछ रहा है किस देश के साथ जुड़ी है। ठीक है, आपको उत्तर देना है किस देश के साथ जुड़ी है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। किसी किसी की शिकायत रहती है कि स्क्रीन बड़ी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन का फुल साइज़ है, जितना आपके मोबाइल पे आ सकता है फुल साइज में स्क्रीन है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल को आप वर्टिकल ऐसे ना करके मोबाइल को ऐसे करके देखा करें। साइड में कमेंट भी किया करें, साइड में लाइव कमेंट का सेक्शन आ जाता है, उसमें लाइव कमेंट भी किया करो। ठीक है, स्क्रीन यहाँ से फुल बड़ी है और किसी के पास 5G डाटा है या फिर फ्री वाईफाई कोई यूज़ कर रहा है तो वो क्लास को हाई क्वालिटी में देखे, 480, 720 या 1080 में देख सकता है, क्योंकि 1080 की क्वालिटी तक हमारी वीडियो होती है, बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगी। किसी के पास वही 4G डाटा है नॉर्मल, तो वो 360 से कम में ना देखे, 360 में अच्छे से दिखता है। ठीक है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करेंगे फटाफट। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा किस किस देश के साथ जुड़ी है? वियतनाम के साथ नहीं जुड़ी, नेपाल के साथ जुड़ी है, भूटान के साथ जुड़ी है, श्रीलंका के साथ जुड़ी है, नहीं जुड़ी। ये क्या कह रहा है, स्थलीय सीमा। ठीक है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा जुड़ी हुई है और म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 कहीं दिया है? अच्छा, पाकिस्तान बचा है, पाकिस्तान के साथ भी जुड़ी है। 2, 3, 5 और 6, 2, 3, 5 और 6 पहला ही ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से किस किस ने सही इसका आंसर दिया है मैं देख ले रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? बताया हुआ है आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार या बांग्लादेश। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस आंसर के साथ आप सीमा की जो लंबाई है वो भी मुझे बताएं। कमेंट करेंगे फटाफट, कितनी हो जाए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसके साथ जुड़ी है? बांग्लादेश के साथ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और किसी ने कमेंट किया है, लंबाई भी कमेंट कीजिए फटाफट से, फटाफट लंबाई कमेंट कीजिए, कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, बिल्कुल 4096। मैंने बताया था 4096 किलोमीटर, 96 पॉइंट कुछ है, लेकिन 4096 किलोमीटर लिखेंगे आप, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम भी जैसे क्लास बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार ध्यान इधर उधर चला जाता है तो कुछ ना कुछ का कुछ बोल देते हैं। जैसे मैंने कल इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको बता दिया था, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है दक्षिण बिंदु, लेकिन दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बाद में वो हो जाता है, ठीक करा दिया जाता है। फिर भी कोई छूट जाता है तो उसका करेक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, डीमोटिलाइज करने लगते हैं, एकदम ट्रोल करने लग जाते हैं, कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, आपको आता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम पढ़ाते हैं ना किसी को, तो जब हम पढ़ाते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। जब दूसरे को बताया जाता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे जाके प्रैक्टिस होती है, एकदम से सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 9 आपका आई थिंक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? बताइए। मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। मैं आपके कमेंट तब तक देख लेता हूँ और थोड़ा सा पानी भी तब तक पी लेता हूँ। तब तक आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। तो आपने देखा होगा कि त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, 3 ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा है। तो एक तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट, बताइए। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम आपने देखा है, सिक्किम ये पड़ता है सिक्किम। तो
सिक्किम के इधर क्या है, नेपाल, और इधर क्या पड़ता है, भूटान, और इधर क्या पड़ता है, चाइना। तो सिक्किम भी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, 3 और 4, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, बताइए। बताया ना क्वेश्चन कल मैंने, विंध्य, इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है, ये आपकी विंध्य श्रेणी है और ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी, इनके बीच से एक नदी बहती है, ठीक है, और एक इनके दक्षिण में नदी बहती है। कौन कौन सी नदी है बताइए। लगता है एक ऑप्शन नीचे चला गया, लेकिन इसी में से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। कौन सी नदी हो जाती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच हो जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। और यहाँ भी एक नदी होती है, किसी को पता है तो कमेंट करेंगे कि सतपुड़ा के दक्षिण में ये वाली, ये कौन सी नदी है। एक नदी तो सतपुड़ा के पूर्व में है, और सॉरी उत्तर में है, और एक नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। एक उत्तर में है, एक दक्षिण में। उत्तर में तो नर्मदा हो गई, दक्षिण में कौन सी नदी है, किसी को पता है तो कमेंट कर देंगे, वरना होमवर्क में आप बता सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सोन नदी था, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तापी या ताप्ती एक ही बात है, दोनों का नाम, दोनों एक ही के नाम है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको, तापी नदी, सॉरी पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि तापी नदी, एक सेकेंड, पहला आपको दिया गया है तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे हम। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। मैं आपका कमेंट तब तक पढ़ रहा हूँ, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो भी आपका स्कोर रहेगा आप साथ के साथ कॉपी पेन रख के बैठा करो, अपने लिखते रहा करो कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। ठीक है, बाकी तो आपके सही होंगे। कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको बाद में आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही बात है। अभी बताया था ना, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। ठीक है, इस तरह से। और कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अकेली नदी है नहीं, ये गलत हो जाएगा। ताप्ती के अलावा और कौन सी है, नर्मदा भी है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, इनके अलावा और भी कई सारी नदियां हैं जो किधर बहती हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आपका सत्य कथन पूछ रहा है, केवल एक हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, नर्मदा ताप्ती वाला किस तरफ बहती हैं, क्योंकि ये दोनों नदी ऐसी हैं कि सतपुड़ा के एक उत्तर में और एक दक्षिण में बहती है। हमेशा अक्सर ये क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। चलिए, हाँ, कमेंट आप करते रहिए। लेट भी ज्वाइन करते हैं आप क्लास को, क्या फ़ायदा है, आपके 12 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस राज्य में हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशली विनीता को। विनीता के जो कमेंट आते हैं वो ऑफलाइन कमेंट आते हैं। वो क्या करती है, जो लाइव कमेंट सेक्शन होता है वहाँ कमेंट नहीं करती। कमेंट कहाँ करती है विनीता, जो ऑफलाइन कमेंट सेक्शन है वहाँ करती है। तो मैं बता देता हूँ विनीता, आपको लाइव कमेंट करने हैं। ठीक है, साइड में जैसे आप वीडियो को एक बार हटा दीजिए, ऐसे ऊपर से साइड से हटा दीजिए, फिर से जब वीडियो को आप ओपन करेंगे यूट्यूब पे, तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ आपको दिखेगा कि कमेंट सेक्शन है, वहाँ आप लाइव कमेंट कीजिए जहाँ सभी बच्चे करते हैं।
आपका कमेंट रोज़ कहाँ आता है, आपका ऑफलाइन कमेंट आता है पीछे की तरफ बैक साइड में। वो भी कब आएगा, एक बार आप कमेंट करेंगे तो 2 से 3 मिनट बाद वो कमेंट दिखता है, ठीक है। तो लाइव कमेंट करा करो, नहीं आता है तो एक बार पूछ लेंगे कैसे कमेंट करना है। लाइव कमेंट, आप लाइव जुड़े हो क्लास के साथ लेकिन कमेंट आपका ऑफलाइन आ रहा है 2 मिनट बाद, तो उसका क्या यूज़ है। तब तक तो 2-3 क्वेश्चन आगे निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट करेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है किस राज्य में है, बताइए फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी कीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान। तो मैंने आपको बताया वो अभी है कि गुजरात के पालमपुर से लेकर ये दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। कैसे कैसे फैली हुई है, ये गुजरात से राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से आपका हरियाणा और फिर दिल्ली होते हुए दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर फैली हुई है। और जो रायसीना की पहाड़ी है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना है वो अरावली का ही हिस्सा है। अरावली सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है। चलिए बाकी इसके ऑप्शन में जैसे गुजरात दिया है, गुजरात भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी आपको एक ही ऑप्शन चुनना है तो राजस्थान होगा, क्योंकि सर्वाधिक हिस्सा राजस्थान के अंदर है। इसका लगभग 70% हिस्सा इसका राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। शिवालिक, अन्नामलाई, सह्याद्री या फिर नीलगिरी। 14 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये भारत है आपका, पश्चिमी घाट पर्वत पड़ता है यहाँ से लेके ये, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कल बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे फटाफट। देखिए सबसे पहला, जब क्लास स्टार्ट हुई थी सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बताया था कि नहीं। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या होगा, बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से उनका क्रम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ था। हाँ, आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो आंसर आपका ठीक आ रहा है। सबसे पहले नंबर पर वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक, ठीक है। यदि किसी को पता है तो मुझे बताएंगे मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है। किसी को पता है तो कमेंट कर देंगे मध्य हिमालय का अन्य नाम क्या है। इस तरह से वृहत हिमालय का भी अन्य नाम है, मध्य का भी है, ठीक है। तो बताएंगे मध्य हिमालय का अन्य नाम क्या है और इन तीनों रेंज में सबसे नवीन रेंज कौन सी है, सबसे नई कौन सी है, बताएंगे फटाफट कमेंट में किसी को पता है तो। वरना तब तक हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी किधर पड़ती है, इधर क्या पड़ता है, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं, बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। 3 के बारे में, लगता है 4 के बारे में ही मैंने आपको कल बताया था, 3 के बारे में तो बताया था मैंने आपको। किसी को पता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने ज्योग्राफी पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ी ना हो, आप बस रट के केवल चले जाते हैं। तो ऐसा है तो फिर आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, वरना जो मैंने कल बताया है आप 75% तो उससे आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैंने आपको बताया था
कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी भी है। ये तीनों के बारे में तो मैंने आपको बताया था, शायद महानदी के बारे में नहीं बताया था। तो महानदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा भी आपकी दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है, और आपकी पेन्नार नदी है। ठीक है, ये सभी क्या करती है, ये सभी आपकी बंगाल की खाड़ी यानी इधर जल गिराती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएंगे फटाफट। भारत के किस भाग में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कल आपको बताया था मैंने। फटाफट आप बताएंगे तब तक। फटाफट आप बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? तो आपको याद होगा जब भारत का भौतिक विभाजन हमने किया था, ठीक है, तो भारत का जब भौतिक विभाजन हमने किया था, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में क्या बताया था, राजस्थान वाले हिस्से में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। याद होगा किसी के? आपके याद होगा, मैंने बताया था ना ऐसे ही, बिल्कुल यही मेरे शब्द थे। तो ये कौन सा हिस्सा, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है, वहाँ वनस्पति बहुत कम होती है, मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी इसका आंसर ठीक दिया है, मैंने आपका आंसर देख लिया है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? ठीक है, आपको बता रखा है, ये इंडिया का मैप यदि बना हुआ है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार किस भाग, ये था, ये वाला था प्रायद्वीपीय पठार। तो किस भाग में है ये? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? किस भाग में है बताइए? आप सभी का भी आंसर ठीक है, ये दक्षिण भाग में पड़ता है, साउथ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सहायक नदी किसे कहा जाता है? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बताया था। एनसीईआरटी का जो पेज है, साइड में जो कॉलम बना होता है उस पर लिखा हुआ था, किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा। जो आपको पीडीएफ दी जाती है ना, आप में से 4-5 लोग तो ऐसे होंगे उसका मतलब ही नहीं है पीडीएफ का पढ़ने का। ठीक है, पीडीएफ से नोट्स बनाने का मतलब नहीं। यदि पीडीएफ से आप नोट्स भी बना ली ना, तो नोट्स बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। जबकि मैंने कह रखा है कि उससे नोट्स बना लीजिए, साइड में जो कॉलम दिया रखता है कलरफुल, उस पर जो भी बात लिखी है उसको आप नोट कर लें, क्योंकि वो उस तरह, उस कॉलम से जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम सोचते हैं कि वैसे कुछ जोक लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं। उसी पे लिखा हुआ था सहायक नदी किसे कहा जाता है। तो क्या कमेंट किया आपने 19 का राइट आंसर? हाँ ठीक है, बांध में मिलने वाली नदी नहीं, मुख्य नदी से निकलने वाली नदी नहीं, निकलने वाली थोड़ा ना होती है, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता को। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने भी सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। सुंदरवन डेल्टा, हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में छाप लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, क्या करेंगे, अच्छी तरह से दिमाग में इसको छाप लेंगे। सुंदरवन डेल्टा के बारे में क्या लिखा है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, यह गंगा और यमुना नदी के मुहाने पर स्थित है, ऊपर में से कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन पूछ रहा है, कमेंट कीजिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, बिल्कुल सही बात है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, मैंने बताया था ना, सुंदरवन डेल्टा जो बनता है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट लिखा है ये गंगा और यमुना नदी के मुहाने पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 को सही माना है ना, वो गलत है, इसको काट देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से पढ़ना है, गंगा और यमुना नदी नहीं थी, या तो गंगा और जमुना लिखा हो, मैंने बताया था कल भी आपको, या फिर पद्मा और जमुना लिखा हो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन गंगा और यमुना लिखा है तो गलत है, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र लिखा हो तो भी ठीक है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। और यदि दूसरा नाम इनका बोलोगे तो गंगा को पद्मा कहते हैं और यमुना को जमुना बोल देते हैं, तो पद्मा और जमुना लिखा होगा तो भी ठीक है। लेकिन जो यमुना नदी लिखा है ना, ये गलत है बिल्कुल। यमुना नदी थोड़ी ना बनाती है डेल्टा, नहीं, ये नहीं बनाती है।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसके करेक्ट हो जाएंगे, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको माइंड में बिल्कुल अच्छे से छाप लेंगे, ठीक है। इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा और डीपली भी पढ़ सकते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, बताइए। इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था। कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से, प्रवाल भित्ति से जिसका निर्माण हुआ है, कौन सा है, अंडमान, लक्षद्वीप, पाम्बन द्वीप या निकोबार द्वीप। फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंडमान द्वीप नहीं, ठीक है, पाम्बन द्वीप नहीं, निकोबार द्वीप नहीं, अंडमान निकोबार तो एक ही साथ है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताया था लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, कोरल रीफ से। और विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका भी आंसर सही आया है। 22 को देख लेंगे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऐसे के ऐसी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में और सबसे छोटा कौन सा है, उसका कॉम्बिनेशन कौन सा पेयर इसका करेक्ट हो जाएगा। 22 का कमेंट करेंगे फटाफट, मैं कमेंट आपका देख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे फटाफट। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत था, ये एक भाग होता है इसका पूर्वी, ठीक है, सॉरी पूर्वी कह रहा हूँ, उत्तरी भाग, ये मध्य वाला भाग और ये दक्षिणी भाग। तो सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या कोई नहीं। फटाफट कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है और इतनी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। हिमालय को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हिमालय को कौन सा दक्षिणी भाग को कहते हैं, किसको कहते हैं दक्षिणी भाग, शिवालिक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिवालिक जो रेंज है सबसे नवीन रेंज है हिमालय की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है। सह्याद्री किसका अन्य नाम है, अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमाद्री का या कोई नहीं इनमें से। 24 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट तब तक देख रहा हूँ। फटाफट बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सह्याद्री किसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ये पश्चिमी घाट होता है, इसी को सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। उसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी फटाफट से कर लेंगे। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, श्रीलंका, मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव या कोई नहीं। 25 का राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच पड़ती है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये श्रीलंका है, ये पड़ती है यहाँ पाक जल संधि, पाक जल डमरू भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही दिया है आप लोगों ने भी, आंसर सही इसका दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। इसका एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ चला गया फ्रेंड्स, यहाँ 26, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर, ये भारत का नक्शा है, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इस तरफ कौन सा द्वीप है ये पूछ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मालदीव है या कोई नहीं है। फटाफट राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 का राइट आंसर कमेंट करेंगे, कौन सा जो द्वीप है भारतीय द्वीप समूह,
लक्षद्वीप, मालदीव, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कह रहा है द्वीप समूह की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मालदीव जो है द्वीप समूह नहीं है, केवल मालदीव एक द्वीप है। मालदीव क्या है? एक द्वीप है। ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार अरब सागर में नहीं पड़ता, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। तो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अंडमान तो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार। और जो मालदीव है, मालदीव एक देश है, द्वीपीय देश है, लेकिन द्वीप समूह नहीं है मालदीव, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और दूसरी बात ये कह रहा है भारतीय, भारतीय पूछ रहा है, मालदीव भारतीय है भी नहीं, मालदीव अलग देश हो जाता है। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर फटाफट कमेंट करेंगे, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 का राइट आंसर फटाफट से कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही, सबसे पुरानी कौन सी बताई थी आपको? अरावली, यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी उत्तर इसके सही दिए हैं, जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अक्षांश रेखा समझते हैं ना आप, मैंने पढ़ाया आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा पहले ही पढ़ा दिया था। अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखा। कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? कमेंट कीजिए फटाफट 28 का राइट आंसर, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। कौन सी रेखा है? देखिए, भारत से ना तो भूमध्य रेखा गुजरती, ना मकर रेखा गुजरती, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। लेकिन ये पूछ रहा है भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक कहाँ से गुजरता है? आर्कटिक रेखा ऊपर से गुजरती है, यूरोप से। ठीक है, कितने पे? 66.5 डिग्री पे। और कर्क रेखा कितने डिग्री पे गुजरती है? फटाफट कमेंट करेंगे, कर्क रेखा जो गुजरती है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर गुजरती है? ठीक है, कमेंट में बताएंगे फटाफट मुझे भी, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है। सबकी डिग्री होती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, उसी तरह से कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है, फटाफट कमेंट में बताएंगे मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपका आ जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम का मतलब है बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल दक्षिण में। इंद्राकोल, किबिथु, इंदिरा पॉइंट या गुहार मोती। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। और ध्यान रखेंगे, जो गुहार मोती लिखा हुआ है, गुहार माता भी कहीं कहीं इसको बोलते हैं, या कुछ और थोड़ा सा भी इसका नाम चेंज हो सकता है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको गुहार शब्द दिखाई देगा, आप समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 29 का राइट आंसर? फटाफट कमेंट करिए, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। दक्षिणतम मैंने बताया था आपको, ऊपर की तरफ इंद्राकोल उत्तरी बिंदु, और दक्षिण में कौन सा हो जाता है? यदि भारत की बात करते हैं तो कन्याकुमारी हो जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में पड़ता है, जिसका पुराना नाम क्या था? केप कोमोरिन। कन्याकुमारी का पुराना नाम था केप कोमोरिन। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ द्वीप पे बात करेंगे, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आपको बता दिया इंदिरा पॉइंट के 2 अन्य नाम भी हैं, जो कि मैंने आपको कल बताए थे। आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या है, कितने डिग्री पे है। जैसे तमिलनाडु पड़ता है यहाँ पे कन्याकुमारी, ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड NL। इसी तरह से इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या है आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। फटाफट बताएंगे, जो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है, उसकी लोकेशन वो कितने डिग्री अक्षांश पर पड़ता है? कमेंट कर रहा है कोई? वो पड़ता है आपका 6 डिग्री और 4 मिनट पर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? अभी मैं आपको बता रहा था वही बात, वही इसमें क्वेश्चन आ गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन पार्सन पॉइंट, दूसरा पिग्मेलियन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों,
चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, बताएंगे फटाफट। क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, जैसे कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था? केप कोमोरिन। इसी तरह से इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट है, दोनों हैं। जब दोनों हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास करने में पूरा मज़ा आया होगा। आपका कितना स्कोर रहा है 30 में से ये आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन बताएंगे, अभी 1-2 मिनट बाद कमेंट करके बता देंगे क्लास खत्म होने के, ठीक। जो होमवर्क के आपके लिए 2 क्वेश्चन है, अभी होमवर्क के क्वेश्चन आएंगे, अभी कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट रुकेंगे। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप ऑफलाइन कमेंट में देंगे, ठीक है। आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आपको एक कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। उस कमेंट में आपको बताना है कि आज की क्लास, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। फीडबैक आपको ज़रूर देना है। कल की क्लास में किसी ने, बस एक ही बच्चे ने फीडबैक दिया था, 1 या 2 बच्चे ने, शायद रियांशा ने फीडबैक दिया था, उसके अलावा किसी बच्चे ने फीडबैक नहीं दिया। तो फीडबैक आप ज़रूर दें। फीडबैक आप देते हैं, अच्छा है बुरा जैसा भी, अच्छा फीडबैक है तो मोटिवेशन मिलता है, फीडबैक अच्छा नहीं है तो उससे कुछ सुधार करने का चांस मिलता है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे, 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पॉलिप किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिप किसे कहते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में टाइप कर सकते हैं, 1 लाइन में, 1 लाइन में या 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। 1 वर्ड में इसका आंसर नहीं देना है, 1 लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिप किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है और कहीं पे पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन हो जाता है, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका, इसी क्लास में कई बार बता चुका, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप होमवर्क में कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। फेसबुक जो लोग यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दी अंकित राठी और अंकित राठी के नाम से ही अकाउंट बना हुआ है। जिनके पास टेलीग्राम चैनल है, जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो डाउनलोड कर लें, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक ये दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। सब्सक्राइब अभी तक किसी ने नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों, फैमिली एंड फ्रेंड से भी 1-2 सब्सक्राइब करवाते रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंद और नापसंद के बारे में आप फीडबैक यूट्यूब पर इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और रिवीजन को अच्छे से आप कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।